हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 1 का बी और उसका इंट्रोडक्शन। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने 1A तक पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग घर बैठे आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। और आप लोग अगर अपना क्वेश्चन भेजना चाहते हैं, क्वेश्चन सेंड करना चाहते हैं, पूरा जो भी क्वेश्चन में दिक्कत है और चैट करना चाहते हैं, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर सब कुछ नो सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोग क्वेश्चन भेज के अपना कॉपी भी दिखा सकते हैं और साइन करा सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पर आप लोग फॉलो ज़रूर कर लीजिए। सब कुछ नो आप लोग सर्च करेंगे, सब स्मॉल लेटर में होगा, SABKUCHKNOW, स्पेस नहीं देना है। तो आप लोग सर्च करके वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर अपना क्वेश्चन भी सेंड कर सकते हैं। तो आज देखिए 1B पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ प्रगुण होते हैं, परिमेय संख्याओं में योग के लिए कुछ प्रगुण होते हैं, उसको आप लोगों को जानना है। फिर आप लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व करना है। तो देखते हैं। देखिए परिमेय संख्या में योग के लिए प्रगुण क्या होंगे। पहले आप लोग केवल योग के लिए देखेंगे, योग मतलब जोड़ के लिए, फिर आगे घटाना के लिए भी देखेंगे। तो जैसे पहले आप लोगों को परिमेय संख्या ये पढ़ना है चैप्टर आप लोग। तो परिमेय संख्या में योग का प्रगुण क्या होता है, योग मतलब जोड़ के लिए प्रगुण कौन कौन से हैं, होता क्या है। तो देखिए पहले नंबर पर होता है, पहले नंबर पर आ जाएगा संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण, देखिए संवरक प्रगुण कहते किसको हैं, ये परिमेय संख्या के लिए आप लोग देख रहे हैं, योग के लिए। तो देखिए संवरक प्रगुण होता क्या है, पहले इसको आप लोग लिखेंगे फिर समझ। संवरक प्रगुण क्या है, परिमेय संख्याओं का योगफल भी परिमेय संख्या होता है। इसका मतलब अगर कोई परिमेय संख्या हो और उनको जोड़ दिया जाए तो जो योगफल प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी हम लोग 2 एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 1/2 प्लस 2/3 हमने ले लिया। तो ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या हैं, आप लोग जानते हैं दोनों परिमेय संख्या है। तो ये संवरक प्रगुण क्या कहता है योग के लिए, अगर जो भी परिमेय संख्या हैं और उनको जोड़ा जाएगा तो जो हमको आंसर मिलेगा, जो आंसर हमको मिलेगा वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। इन दोनों को जोड़ते हैं जब 2 और 3 का लॉसा लेंगे तो 6 होगा लॉसा, यहाँ हो जाएगा 3 और प्लस यहाँ 4 लेंगे तो 7/6 इसका आंसर आया। तो देखिए, तो जब भी परिमेय संख्याओं का जोड़ हम लोग करेंगे तो जो आंसर हमको मिलेगा वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो यही होता है संवरक प्रगुण। अब हम लोग सेकेंड लेते हैं, दूसरा प्रगुण होता है क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण। अब देखिए क्रम विनिमय प्रगुण, देखिए क्रम विनिमय प्रगुण क्या है, 2 परिमेय संख्याएं अगर हैं तो उनको किसी भी क्रम में जोड़ने पर योगफल समान होता है। जैसे में समझते हैं इसको, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग या तो 2/3 प्लस 4/3 या तो ऐसे जोड़ें, या तो ये देखिए पहले है ये बाद में,
क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, उसका क्रम बदल दिया जाए। क्रम बदलने का मतलब 2/3 पहले है, 4/3 बाद में, या हम लोग 4/3 पहले लिख दें और 2/3 बाद में लिख दें, तब भी दोनों का आंसर क्या होगा, बराबर ही होगा। वही क्रम विनिमय प्रगुण है। दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर योगफल समान होता है। मतलब चाहे इसको और पहले इसको बाद में लिखा, चाहे इसको पहले इसको बाद में लिखा, आंसर हमेशा समान होगा। तो यही क्रम विनिमय प्रगुण है। अब हम लोग थर्ड देखते हैं, साहचर्य प्रगुण है। जैसे देखिए यहाँ क्या कहा है, साहचर्य प्रगुण क्या है, तीन परिमेय संख्याओं को जोड़ने के लिए, तीन परिमेय संख्याओं के लिए साहचर्य प्रगुण है। तो उनको जोड़ने के लिए क्या होगा, पहली दो परिमेय संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या जोड़ें। योगफल मतलब जोड़ होता है, या पहली संख्या अंतिम दो संख्याओं के योगफल में जोड़ना। दोनों स्थितियों में योगफल समान रहता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए थर्ड वाले का हम लोग एग्जाम्पल, जगह नहीं है यहाँ तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, तो कह रहा है देखिए तीन परिमेय संख्या को जोड़ने के लिए पहली दो परिमेय संख्याओं के योगफल में, देखिए पहली दो परिमेय संख्याओं का योगफल, जैसे कोई भी दो परिमेय संख्या हम लोगों ने ले लिया मान लीजिए, तो पहले दो परिमेय संख्याओं का योगफल हम लोगों ने कर लिया ब्रैकेट में, इसमें हम लोग तीसरी परिमेय संख्या जोड़ दें, तब या तो बराबर करके हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए कह रहा है कि तीन परिमेय संख्या को जोड़ने के लिए पहली दो परिमेय संख्याओं के योगफल में, पहली दो परिमेय संख्याओं के योगफल में तीसरी परिमेय संख्या या तो जोड़ दें, या देखिए क्या कह रहा है, पहली संख्या अंतिम दो संख्याओं के योगफल में, या पहली संख्या हम लोग अलग कर लेते हैं, इसको जोड़ा अंतिम दो संख्याओं के योगफल में, 1/3 प्लस 1/4, दोनों बराबर होंगे, मतलब दोनों का आंसर बराबर आएगा। तो यही होता है साहचर्य प्रगुण। देखिए क्या है, पहले दोनों का जोड़ और इसको हम लोग अलग कर लिए ब्रैकेट से, यहाँ पहले वाले को अलग कर लिए और इस दोनों को एक साथ ब्रैकेट में कर लिए, तो आंसर बराबर आएगा। यही साहचर्य प्रगुण है। तो ये तीनों प्रगुण आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन 1 का बी एक्सरसाइज 1 में फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। इसमें देखिए 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, केवल सत्य असत्य बताना तो यहाँ दिया है। देखिए -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5, क्या सत्य है कि नहीं। तो इसको सत्य कैसे चेक करेंगे, आप लोग रफ पर सॉल्व करेंगे। इस दोनों को जोड़ने पर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे इतना आएगा तो सत्य लिखेंगे, आंसर इतना नहीं आएगा तो असत्य लिखेंगे। तो देखिए जब इसको दोनों को जोड़ेंगे आप लोग, नीचे 5 5 है तो 5 है, -4 और प्लस -4, -4 -8 होगा और नीचे 5। तो ये जब आप लोग जोड़ेंगे रफ पर, हमने जोड़ना बता दिया तो ये सत्य होगा, इसको सत्य आप लोग लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए -6/7 प्लस 6 लिखा है, परिमेय संख्या नहीं है। अभी आप लोगों से हमने क्या बताया कि जब परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या ही होता है। ये परिमेय संख्या का जोड़ है और यहाँ का ना परिमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या हो गया, असत्य, क्योंकि ये परिमेय संख्या है जबकि यहाँ का रहा नहीं है, तो असत्य हो गया। अब देखिए यहाँ का ना दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, तो ये भी क्या है, सत्य। अभी हमने प्रगुण आप लोगों को बताया, क्रम विनिमय प्रगुण, कि दो परिमेय संख्याओं का क्रम बदल के जोड़ेंगे तब भी आंसर वही रहेगा, तो सत्य है। 4 नंबर देखिए दिया, तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। अभी हमने बताया कि संवरक प्रगुण में जितने भी परिमेय संख्या होंगे इनको जोड़ेंगे तब भी योगफल परिमेय होगा। यहाँ कह रहा है परिमेय नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। तो देखिए इस तरह सॉल्व करना है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन दिया, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। इनको पहले जोड़ना है दोनों को और फिर बताना कि जो आंसर आया वो परिमेय होगा कि नहीं। तो हम लोग जोड़ते हैं इसको।
हमने आप लोगों से बताया था ब्रैकेट हटाएंगे, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, एक ही है तो माइनस लिख लेंगे 3/4 और दोनों को जोड़ना है और के जगह पर प्लस लगाएंगे और ये लिखेंगे 3। इसके नीचे हमने बताया था आप लोग एक लिख भी सकते हैं, सभी संख्याओं के नीचे एक होता है। 4 1 का लौसा लेंगे तो 4, क्योंकि हमने बताया था परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना होगा तो हमेशा लौसल एक सॉल्व करेंगे। 4 1 का लौसा 4, 4 से 4 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का -3 में जब गुणा करेंगे तो -3 ही होगा। यहाँ प्लस 1 से 4 में भाग करेंगे तो 4 होगा, 4 का 3 में जब गुणा करेंगे तो 12। एक प्लस एक माइनस में तो घटाते हैं, चिन्ह बड़े वाले का लगता है, बड़ा 12 है तो इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस ही रहेगा। 12 में से 3 जब घटाएंगे तो 9 होगा, 9/4 ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, अब देखिए आंसर में ये तो हमारा आंसर आया, लेकिन हमको देखिए क्या करना है, योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं ये बताना। जो आंसर है परिमेय संख्या है कि नहीं, तो हम लोग लिखेंगे परिमेय संख्या, ये आंसर लिखेंगे क्योंकि परिमेय संख्या है और आप लोग जानते हैं परगुण से भी परिमेय संख्याओं का जोड़ परिमेय संख्या होगा। सेकेंड वाला देखते हैं, -1 ऐसे ब्रैकेट हटा के लिखेंगे और प्लस करके यहाँ पर देखिए माइनस में 2/3 है तो -1, इसके नीचे 1 लिख लेंगे, 2 चिन्ह एक ही पास में है, प्लस माइनस का गुणा माइनस कर लेंगे 2/3। नीचे वाले संख्याओं का लौसा लेंगे 1 3 का तो 3 होगा, 1 से 3 में भाग करेंगे 3 बार में जाएगा, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 होगा और -3 से 3 में भाग करेंगे 1 बार में जाएगा, 1 का 2 में गुणा 2, -3 -2 जोड़ेंगे तो -5 और बटा में 3। ये आया आंसर हमारा, तो ये भी परिमेय संख्या है तो हम लोग लिखेंगे परिमेय संख्या, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। अब आप लोग थर्ड क्वेश्चन अगले पार्ट में देखेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही।